अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। अभी आपकी खिदमत में हाजिर होने का बुनियादी मकसद यह है कि बहुत सारे दोस्त परेशान हैं कि इस्लामाबाद में हो क्या रहा है। ये गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़, छापे बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो आज के इस व्लॉग में चंद एक्सक्लूसिव खबरें आपके साथ शेयर करेंगे कि हुआ क्या है और होने क्या जा रहा है। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, फाइनल राउंड शुरू हुआ चाहता है और इस फाइनल राउंड में बहुत कुछ है जो होने जा रहा है। सबसे पहले तो जो कुछ हुआ है मैं जरा उसकी क्विक डिटेल्स आपके सामने रख दूं। जरा ये बता रहे हैं कि पिंडी में बड़ों की एक अहम बैठक हुई। अब बड़े कौन से हैं ये आप अपनी सोच के मुताबिक अंदाजा लगाइए। पिंडी में एक अहम मकाम के ऊपर एक अहम बैठक हुई जिसमें ये फैसला हुआ कि पकड़ धकड़ होगी, गिरफ्तारियां होंगी, छापे मारे जाएंगे। वो लोग जो इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं उनके अगेंस्ट क्रैकडाउन होगा। वो जलसे में करें, सोशल मीडिया पे करें, सड़क पे करें या सोशल मीडिया पे करें, उनके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई होगी। और ज़राए हमारे ये बता रहे हैं कि अभी कुछ और गिरफ्तारियां भी होने जा रही हैं। ख़ास तौर पे जो पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और संगजानी जलसे के अंदर मौजूद थे, उनके अगेंस्ट एक क्रैकडाउन होने जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी भी नविश्ता दीवार है। अभी तक जो लोग गिरफ्तार हुए, शेर अफजल मरवत से शुरू होने वाला सिलसिला बैरिस्टर गौहर तक पहुंचा और बैरिस्टर गौहर से होता हुआ शुएब शाहीन तक जा पहुंचा, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने ये तीनों जो लॉयर्स हैं उनकी गिरफ्तारियों की मजम्मत की है। पार्लियामेंटेरियंस भी हैं और लॉयर्स में, इसमें शुएब शाहीन साहब तो नहीं है ज़ाहिर है, लेकिन लॉयर ज़रूर है और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार भी। इसके साथ ही अभी इस्लामाबाद से जो मजीद गिरफ्तारियां होनी हैं उनमें उमर अयूब का नाम आ रहा है, जरताज गुल का नाम आ रहा है, आजम सवाती का नाम आ रहा है, नईम हैदर पिंजौता का नाम है, आमिर मुगल का है, हमाद अजहर का है, कंवल शोजब का है और भी एक फहरिस्त है जो पंजाब के लीडर्स पर मुश्तमिल है। मैंने आपसे कहा कि पिंडी में एक अहम मुलाकात हुई जिसमें ये अहम फैसले हुए। मेरे कुछ दोस्त ये समझते हैं, राय रखते हैं, उनके यहाँ ये तासुर पाया जाता है कि इस जलसे के बाद एक मुलाकात खुशबू लगा के अली अमीन गंडापुर साहब की भी बड़े लोगों से हुई है। और जो कुछ हुआ है, अली अमीन गंडापुर इज़ वेरी मच ऑन बोर्ड। अच्छा, यहाँ तक तो मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ कि जो कुछ हुआ है, उसमें अली अमीन गंडापुर इज़ वेरी मच ऑन बोर्ड। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत इस वक़्त जितनी नाला, क़यादत से मुराद वो लोग हैं जो इस वक़्त ज़ेर-ए-ताब आ चुके हैं। वो अली अमीन गंडापुर से बहुत ज़्यादा नाला हैं, नाराज़ हैं, परेशान हैं। और नाराज़गी की बुनियादी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ कहा जलसे में, वो क़यादत को एतमाद में लिए बगैर कहा। ऐसा तो हमने फ़ैसला किया ही नहीं था। और फिर अली अमीन गंडापुर ने जो बातें की वो गैर ज़रूरी थी। जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की, जो सहाफ़ियों के अगेंस्ट बातें की, जो वफ़ाक के अगेंस्ट बातें की, जो पंजाब के अगेंस्ट बातें की, जिस टोन में की, जिस लबो लहजे में की, वो गैर ज़रूरी थी। और क़यादत इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है। क़यादत से मुराद वो जो कोर कमेटी का हिस्सा भी हैं और कोर कमेटी से बाहर भी हैं। अ, उनको इस चीज़ का अंदाज़ा अब हो गया है कि ये एक जवाज़ बनेगा। ये जो सानया 9 मई हुआ था, आप समझ लीजिए कि सानया 8 सितंबर हो चुका है और सानया 8 सितंबर के बाद अब एक जवाज़ मुहैया किया गया है। नंबर 1 ये कि वहाँ पर जो कुछ हुआ, जो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई या दिए गए वक़्त की खिलाफ वर्ज़ी की गई, वो नहीं होनी चाहिए थी। ख़ास तौर पे उसको हट के भी जो तक़रीर हुई कम अज़ कम, वो तक़ारीर नहीं होनी चाहिए थी। एस्टेब्लिशमेंट के जो क्वार्टर्स हैं वो ख़ासे गुस्से में हैं। देखिए 9th ऑफ मई को जो कुछ हुआ, आप समझ लीजिए कि उसका पार्ट 2 8 सितंबर को हुआ है। ज़रा नौइयत और शिद्दत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन जवाज़ मिल गया है और ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं। और अगर ये कहा जाए कि ये जो तकरीर थी जो अली अमीन गंडापुर साहब ने की, ये स्क्रिप्टेड थी, हर्फ ब हर्फ, और ज़ाहिर है बड़ों की मर्ज़ी के बगैर नहीं हुई थी और इसका बुनियादी मकसद ही ये था कि वो काम कर लिया जाए या उसका जवाज़ मुहैया कर दिया जाए, जो काम कुछ देर से होना था और कुछ दूर से होना था, वो ज़रा जल्दी हो जाए। बहुत से लोग ये परेशान हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है, उनको भी शायद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो मेरे दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। ज़रा ये बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब आज शाम ढलते ही पेशावर से इस्लामाबाद पहुँचे थे, केपी हाउस में थे और अभी भी जिस वक़्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, केपी हाउस में हैं। और फिर कुछ दोस्त ये कह रहे हैं, ख़ास तौर पे अली अमीन गंडापुर के करीब जो लोग हैं, जो उनके तर्जुमान समझे जाते हैं, वो कहते हैं अभी कुछ ही देर में अली अमीन गंडापुर साहब एक वीडियो पैगाम भेज रहे हैं, एक वीडियो मैसेज आने वाला है। चलिए इंतज़ार करते हैं वीडियो मैसेज का। हमारे ज़राए ये खबर भी पहुँचा रहे हैं कि फुल प्रोटोकॉल के अंदर, फुल प्रूफ सिक्योरिटी में जो वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, बुगटी साहब, सरफराज बुगटी साहब, वो भी केपी हाउस पहुँचे हैं
और वज़ीर आला बलूचिस्तान और वज़ीर आला केपीके के माबैन भी एक मुलाकात हो रही है। मुलाकातें तो अली अमीन गंडापुर साहब की और बहुत से लोगों से हुई हैं। लेकिन क्या कीजिए कि इमरान खान साहब ने चंद रोज़ पहले क्योंकि कह दिया था कि वो लोग जो करप्शन पे आवाज़ उठा रहे थे, अली अमीन गंडापुर की दोगली पॉलिसी के ऊपर आवाज़ उठा रहे थे, मुनाफ़िकत पे उठा रहे थे, तो उनके अपने लोग निशानदेही कर रहे थे। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था, जो अली अमीन गंडापुर को कमज़ोर करेगा, वो मुझे कमज़ोर करेगा। अली अमीन गंडापुर मेरा मुंतखब करदा है, मेरा नुमाइंदा है। तो फिर जब आपका नुमाइंदा है, तो फिर आप उसको कोसे ना। लेकिन क्या कीजिए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग अब वो उनको गुमान नहीं, यकीन हो चुका है कि जो कुछ हुआ है अली अमीन गंडापुर की वजह से हुआ है। खैर खैर अब क्या दोष दीजिए, जवाज़ ढूँढने वालों को जवाज़ मिल गया है और अब उसके साथ ही अगर कोई ये समझता है कि पंजाब में जलसा हो पाएगा, तो ये दीवाने का ख्वाब है। ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये जिस वक़्त ये सब कुछ हो रहा है, जिस वक़्त ये गिरफ्तारियाँ शुरू हुई थी पार्लियामेंटेरियंस की, पकड़-धकड़ शुरू हुई थी, तो बैन ही उस वक़्त वज़ीर आज़म हाउस के अंदर इशाइये की तकरीब जारी थी, जहाँ वज़ीर आज़म साहब मुख़ातिब थे और वो ये कह रहे थे कि मुल्क में पॉलिसियों के तसलसल और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। ज़रा इस बात का दावा कर रहे हैं कि रवा हफ़्ते ही पार्लियामान के अंदर एक आइनी तरमीम टेबल होने जा रही है और वो तरमीम जो हुकूमत करना चाह रही थी, अब उसके लिए उन्होंने अपने लोगों को ना सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर रोक लिया बल्कि बैरून मुल्क जाने से बहुत दिनों से रोका हुआ है। और हनीफ अब्बासी के साथ हमने जो पिंडी में एक्सक्लूसिव गुफ्तगू की थी, उसमें ये बात सामने आ गई थी कि क़यादत की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि कोई जाएगा नहीं और वो वक्त आन पहुंचा है। ये गिरफ्तारियां जो हो रही हैं, जाहिर है ऑपोजिशन पार्लियामान में होगी नहीं, शोर होगा नहीं, वो लोग जो शोर मचाते हैं वो रहेंगे नहीं और जो बाकी बचे हैं वो साजबाज कर जाएंगे। उनमें से भी कुछ ऐसे बताए जा रहे हैं कि जो इधर वोट देंगे कानून साजी के हक में देंगे। और इस हवाले से कंफर्मेशन आ रही है कि जजेस की जो उम्र की हद है, बालाई हद है, वो बढ़ाई जाएगी। उम्र की बालाई हद बढ़ाने की बातें भी हो रही हैं। फिर जाहिर है पहला ऑप्शन तो यही है और उसके बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तर्ज की जो अपॉइंटमेंट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, कि पैनल के अंदर से एक को पिक कर लिया जाए, वो भी ज़ेर गौर है। जजेस की तादाद बढ़ाने का मामला भी ज़ेर गौर है और ये अहम आइनी तरामीम जो हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े यानी मौलाना फजलुर रहमान, इवन ये खबर और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि महमूद खान अचकजई, उनकी गिरफ्तारी की खबरें सामने आई थी, छापों की खबरें सामने आई थी, लेकिन यूँ कहिए कि बस ऐसे हाथ जाते-जाते वापस आ गया है। और महमूद खान अचकजई साहब नवाज़ शरीफ के बड़े करीबी समझे जाते हैं, मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी हैंड्स इन हैंड्स हैं। तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह, उनके हवाले से भी खबरें यही हैं कि अब उस सारे गेम प्लान के अंदर पीटीआई को और बानी पीटीआई को आइसोलेट करने का जो प्लान है, उसकी तरफ एग्जीक्यूशन बड़ी तेजी से हो रही है। और अभी चलते हुए खबर सामने आई जिसकी तरदीद खैर जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं एस्टैब्लिशमेंट की, उन्होंने कर दी है। फैसल वोडा साहब ने कहा कि जी अरशद शरीफ साहब के कत्ल के बारे में इमरान खान को, जनरल फैज़ हमीद को, जी जो मुराद सईद है और दो खवातीन को इल्म था और फिर एक सहाफ़ी है, उन्होंने कहा जी 2 खवातीन जो थी 2 जर्नैलों की बीवियाँ थी, दोनों गिरफ्तार हो गई हैं। तो इस खबर की तरदीद हो गई है, ऐसा नहीं है। ताहम जो ट्रायल है, अब वो हतमी फेज़ में जनरल फैज़ हमीद का भी दाखिल हो रहा है, मिलिट्री कोर्ट ट्रायल शुरू होने जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगले हफ्ते ही होगा। लेफ्टिनेंट जनरल यानी 3 स्टार रैंक का एक ऑफिसर उसको हेड करेगा इस सारी प्रोसीडिंग को और अभी आपके सामने आईएसपीआर की रिलीज़ भी आ जाएगी, बस इंतज़ार कीजिए और उसके बाद मामला इमरान खान की जानिब बढ़ेगा। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। अगर पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कम वक़्त में ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।